भले ही किसी के भी बुरे बनो, पर ये 4 बातें कभी भी किसी को भी मत बताना। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में चाणक्य नीति से 4 ऐसी नीति बताऊंगा जो आपको मरते दम तक छुपा कर रखनी है। अपने जीवन की कुछ ऐसी बातें जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। अक्सर हम अपने सभी रहस्य किसी न किसी को बता देते हैं, अपने दिल का सारा हाल किसी न किसी के सामने रो देते हैं। आप दूसरों को अपना समझकर अपना दुख बता देते हैं या अपनी कोई खुशी जाहिर कर देते हैं, पर वही आगे चलकर जब आपको धोखा देता है तब आप पछताते हैं कि मैंने ये बातें इसे क्यों बताई। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वयं को रहस्यमयी बनाकर रखना बड़ा ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो 4 बातें, 4 ऐसी नीति जो चाणक्य ने बताई है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज साबिर जी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिए। आपके सहयोग से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो शुरू करते हैं। पहली नीति, जैसे सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे जहरीला दिखाना पड़ता है, ठीक वैसे ही भले ही आपके पास कोई खास योजना या खास गुप्त बात ना हो, पर फिर भी कुछ रहस्य है ऐसा दिखाना जरूरी है। इससे लोग आपसे डरेंगे भी और वैल्यू भी करेंगे। दोस्तों, सांप बहुत ही डरपोक किस्म का प्राणी है, इसीलिए वह झाड़ियों में किसी बिल में छुप कर रहता है। उसके पास ना ही तो पैर हैं और ना ही सामने वाले से आने वाले खतरे को देखने के लिए बड़ी बड़ी आंखें, इसीलिए वह बिल में छुप कर रहता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सांप अपनी कमजोरी दुनिया के सामने आने ही नहीं देता। वो अपने पैर ना होने के बावजूद भी रेंग कर तेज चलता है। अपनी आंखों से ठीक से न दिखाई देने के बावजूद भी अपनी जीभ के जरिए सामने कोई खतरा है पता लगा लेता है। और तो और अपने आक्रामक जहरीले वार से सबको डरा कर रखता है, पर कभी भी अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने आने ही नहीं देता। सांप जानता है कि मेरी कमजोरी के कारण मुझे जीने नहीं देंगे। ठीक वैसे ही ये बात हम पर भी लागू होती है कि अपनी कमजोरी कभी भी जाहिर मत करो, वरना लोग उसका फायदा जरूर उठाएंगे और तुम्हें सम्मान की नजर से भी नहीं देखेंगे। दूसरी नीति, अपने घर परिवार की गुप्त बातें बाहर किसी के भी साथ साझा ना करें। चाणक्य की यह नीति हमें समझाती है कि अपने घर परिवार में जो कुछ भी चल रहा है वह बाहरी लोगों से गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि यदि आप अपने घर की बातें बाहर वालों को बताते हैं तो वो आपकी सहायता करने की बजाय आग में घी डालने का काम करते हैं। जब बाहर वाले घर की बात जान लेते हैं तो ऐसा जहर भर देते हैं कि सही और गलत की समझ खत्म हो जाती है और हंसता परिवार भी बर्बाद हो जाता है। चाणक्य की यह नीति हमेशा याद रखें। तीसरी नीति, अपने हुनर के रहस्य किसी को न सिखाएं, लोगों को खुद पर निर्भर करें। दोस्तों, आचार्य चाणक्य बताते हैं यदि लोगों से प्यार और सम्मान पाना चाहते हैं तो अपने हुनर के रहस्य गुप्त रखें, ताकि उस काम का या उस समस्या के समाधान के लिए तुम पर निर्भर रहें, जिससे उन्हें तुम्हारी जरूरत रहे। जैसे पहले पुराने समय में किसी किसी गांव में कोई एक ही वैद्य होता था। लोग जब बीमार पड़ते तो केवल वैद्य जी को ही पुकारते। ये गुण केवल वैद्य ही जानते थे कि किस औषधि से कौन सा रोग ठीक होगा, जिस कारण लोग वैद्य जी को देवता के रूप में मानते थे, सदा सम्मान करते थे। किंतु जैसे ही वैद्य जी ने ये गुण लोगों को सिखाना शुरू कर दिया तो लोगों को वैद्य जी की आवश्यकता कम पड़ने लगी, उनकी महत्वता कम हो गई। चौथी नीति, बिना मांगे किसी को भी कोई सलाह मत दो। चाणक्य बताते हैं यदि आप चाहते हैं कि लोग आपकी कही बातों को ध्यान से सुने और उन्हें महत्व भी दें तो कभी भी किसी को भी बिना मांगे सलाह न दें, क्योंकि हम इंसान
फ्री में मिली या आसानी से मिली, किसी भी चीज की वैल्यू नहीं करते। हम इंसान किसी भी चीज की वैल्यू तब करते हैं जब हमें उसकी सख्त जरूरत हो और वो हमें ना मिल रही हो या उसकी कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही हो। यदि तुम्हारे पास कितनी भी महत्वपूर्ण सलाह हो, वह अपने तक ही रखें और खुद ही पहले उसका पूरा लाभ उठाएं। जब कोई बार बार प्रयास करे तो ही अपनी कोई सलाह उसे दें, तभी वह सलाह लाभदायक होगी। लोग अक्सर दूसरों से मिली सलाह का केवल मजाक बनाते हैं, मानते नहीं या मान तो लेते हैं पर 100% फॉलो नहीं करते, जिस कारण उससे उन्हें कोई लाभ नहीं होता और वो आपको ही बुरा भला कहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य की 4 नीतियां।